ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 9। कया वृत्त्या वर्तितं वश चरद्भिषितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले। Translation. While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? तो हमने देखा कि विदुर हस्तिनापुर आने के बाद युधिष्ठिर महाराज बाकी सब उनका स्वागत करते हैं और बाद में युधिष्ठिर विदुर से संवाद करने लगते हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि आप जब तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहे थे भूमंडल पे, तो आपने आपका मेंटेनेंस कौन कौन से जगह पे आप रुके, कहाँ पे आपने सेवा किया और किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। परपोर्ट। विदुरा वेंट आउट फ्रॉम द पैलेस टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हाउस होल्ड अफेयर्स, एस्पेशली पॉलिटिकल इंट्रिग्स। तो विदुरा जब दुर्योधन उनकी बरसना करता है और उनके बारे में बुरे शब्द बोलता है, तो विदुर घर छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि हमेशा विदुर का जो मन है कृष्ण में और कृष्ण की भक्ति में लगा था। तो इसलिए वो हमेशा एक अवसर ढूंढ रहे थे जब वो घर के जो समस्याएं हैं, महल के समस्या हैं, जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उससे दूर होके वैराग्य का जीवन जी सके। तो इसलिए जब दुर्योधन उनको डांटता है, विदुर को लगता है अच्छा है, अभी मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल सकता हूँ। As referred to herein before, he was practically insulted by Duryodhan's calling him a son of a Shudrani, although it was not out of place to talk loosely in the case of one's grandmother. तो दुर्योधन जो है विदुर को शूद्रानी का पुत्र बोल के उनके बारे में बुरा बोलता है। Vidur's mother, although Shudrani, was the grandmother of Duryodhan, and funny talks are sometimes allowed between the grandmother and grandchildren. तो प्रॉपर लिख रहे हैं कभी कभी जो पोता है अपने दादा के बारे में या दादी के बारे में कभी कभी मजाक भी उड़ा सकता है। But because the remark was an actual fact, it was an unpalatable talk to Vidura and it was accepted as a direct insult. तो इसलिए जब दुर्योधन ऐसे बुरे शब्द बोलता है तो विदुर को बहुत बुरा लगता है। He therefore decided to quit this paternal house and prepare for the renounced order of life. तो इसलिए विदुर को लगा कि ये सही समय है घर छोड़ के महल के जो कंफर्ट्स है, सुख सुविधा है, वो छोड़ के वैराग्य का जीवन स्वीकार करो।
This preparatory stage is called Vanaprastha Ashram or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. तो इसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। तो हमारी वैदिक संस्कृति में हर एक गृहस्थ के जीवन में वो वानप्रस्थ बनता है जब वो घर छोड़ के अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे भ्रमण करता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थान है। तो ये तीर्थ स्थानों का जाने का अवसर कब मिलेगा? इसलिए कोई जब 51 ईयर्स का हो जाता है तो वानप्रस्थ स्वीकार करता है और तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। तो वानप्रस्थ स्टेज संन्यास आश्रम के एक स्टेज पहले है, प्रिपरेटरी स्टेज है। इन द होली प्लेसेस ऑफ इंडिया लाइक वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी एंड प्रयाग, देयर आर मेनी ग्रेट डिवोटीज एंड स्टिल देयर आर स्टिल फ्री किचन हाउसेस फॉर पर्सन्स हु डिजायर टू एडवांस स्पिरिचुअली। तो अभी भी भारत में इमेजिन कीजिए जब विदुर गए थे उस समय क्या रहा होगा। अभी भी भारत में वृंदावन में, हरिद्वार में, पुरी में, प्रयाग, ये सब जगह पे बहुत सारे साधु संत आते हैं जो घर छोड़ के उधर तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं वहाँ ऐसे साधु संत की मेंटेनेंस के लिए, उनका पालन पोषण के लिए बहुत सारे जगह है जहाँ पे फ्री प्रसाद मिलता है, फ्री किचन सर्विसेज। तो इसलिए खाने पीने का भी उनको टेंशन नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाता है। Maharaj Yudhishthir was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses, Chatras. तो महाराज युधिष्ठिर विदुर के तीर्थ यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का भी दिल हमेशा वैराग्य की जिंदगी की ओर था। तो इसलिए वो विदुर से जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से जगह गए हैं, कौन कौन से सेवा किया आपने, और अलग अलग जगह पे आपका पालन पोषण कैसे हुआ। टेक्स्ट 10। तो ये जो 10वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भवद्विदा भागवतास तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। Translation: My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the personality of God within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. तो युधिष्ठिर महाराज विदुर का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप जैसे भक्त स्वयं तीर्थ हैं। तो जहाँ पे भी आप लोग जाते हैं, आप जैसे महान भक्त, और जहाँ पे भी आपका पैर लगता है वो सब जगह तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए भक्तों का महत्व तीर्थ स्थानों से बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वर्णन आता है कि गंगा में बहुत बार स्नान करके कोई पवित्र होता है, पर ऐसे शुद्ध भक्तों को देख के ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्त कौन है? शुद्ध भक्त, चलते फिरते तीर्थ स्थान। इसलिए शिला प्रभुपाद का इच्छा था, शिला प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका में प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन शुरू किया, गीता नगरी शुरू किया, अलग अलग फार्म कम्युनिटीज़। प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में मंदिर बनाया, उसका नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी। तो प्रभुपाद का इच्छा था हमारे जो भारत की जो तीर्थ है पाश्चात्य देश में भी होने चाहिए। और प्रभुपाद का इच्छा था कि आगे जाके हमारा जो न्यू वृंदावन है, अलग अलग प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के मंदिर स्थापना की, लोग वहाँ पे अभी के वृंदावन या जगन्नाथपुरी से ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तीर्थ स्थान का महत्व कहाँ है? जहाँ पे शुद्ध भक्त है वहाँ पे तीर्थ स्थान है, राइट। तो इसलिए भक्तों का महत्व, तो भागवत में वर्णन आता है, हम तीर्थ स्थानों में सिर्फ नदी पे स्नान करने के लिए, विग्रहों का दर्शन लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ के शुद्ध भक्त है उनका संग लेने के लिए जाना चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर का गुणगान करते हुए बोलते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि आप स्वयं तीर्थ स्थली है और जहाँ पे भी आप जाते हैं वो जगह को पुण्य बनाते हैं। तो एक बार गंगा भगवान के पास जाती है और पूछती है कि बहुत सारे लोग आके मेरे में स्नान करते हैं और पाप मुझ में छोड़ते हैं, तो मैं पाप से कैसे मुक्त होंगी? तो भगवान गंगा को बोलते हैं, जब शुद्ध भक्त आके आप में स्नान करेंगे, जब उनका चरण का धूलि आपके पानी में लगेगा, तब आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो तीर्थ स्थानों का
पुण्य, लोगों को पाप से मुक्त करने का जो शक्ति है भगवान के शुद्ध भक्तों से आता है। परपोट, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज ओमनी प्रेजेंट बाई हिज डाइवर्स पोटेंसीज एवरीवेयर, जस्ट एज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन स्पेस। तो भगवान जो है सर्वव्यापी है, उसका मतलब है भगवान की जो शक्तियाँ हैं हर जगह मौजूद है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी से, हवे से, इलेक्ट्रिसिटी तो सब जगह है। सिमिलरली द लॉर्ड्स ओमनीप्रेजेंस इज परसीव्ड एंड मैनिफेस्टेड बाय हिज अनअलॉयड डिवोटीज लाइक विदुरा, जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी इज मैनिफेस्टेड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है, पर हमको उसका एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव कर सकें। या पानी तो सब जगह है, हवे में पानी है, पर हमको पानी का आस्वादन करना है तो हमको नल के पास जाना पड़ेगा, एक तालाब के पास जाना पड़ेगा जहाँ भरे मात्रा में पानी है। तो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए या फैन चाहिए, पानी का एक्सपीरियंस करने के लिए नल चाहिए या तालाब चाहिए, वैसे ही हालांकि भगवान सब जगह हैं, पर हम भगवान का अनुभव सब जगह कर नहीं सकते। किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जैसे विदुर, तो विदुर जैसे शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का अनुभव होगा। अ प्योर डिवोटी लाइक विदुर ऑलवेज फील्स द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एवरीवेयर। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप भगवत विदा भागवतास, आप हमेशा कृष्ण को आपके हृदय में लेके चलते हैं। तो शुद्ध भक्त कौन है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, हर जगह वो कृष्ण को देखता है। जैसे शिला प्रभुपाद जनरल मॉर्निंग वॉक्स में जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, प्रभुपाद कृष्ण का कनेक्शन देखते थे। तो जब हम शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, हमको भी ये ट्रेनिंग मिलेगा, जब हम हमारे आंखों से हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं। He sees everything in the potency of the Lord and the Lord in everything. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान का शक्ति हर एक जगह पे दिखता है और भगवान को हर एक चीज़ में दिखता है। The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness of the human being by an atmosphere surcharged with the presence of the Lord's unalloyed devotees. तो ये भूमंडल पे, धरती पे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, स्पेशली भारत वर्ष में। और ये सब तीर्थ स्थान क्यों हैं? ताकि हमारे जो मनुष्य हैं उनका जो चेतना है, चित्त है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि ये तीर्थ स्थानों में बहुत सारे शुद्ध भक्त आके वहाँ पे तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। ये तीर्थ स्थानों में अलग ही एक ऊर्जा है, अलग ही एक शक्ति रहता है। तो वहाँ पे जाने से इमीडिएटली भक्ति करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। जैसे वृंदावन में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, ऑटोमेटिकली व्यक्ति सुबह उठ जाता है, ज़्यादा माला करता है, कीर्तन करता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। हर एक कार्य के लिए एक एटमॉस्फेयर होता है। जैसे आप दारू के दुकान में जाएंगे तो आपको भी अलग अलग फीलिंग्स आएगा, राइट। आप कैसीनो में जाएंगे तो तमोगुण रजोगुण के भाव उठेंगे। तो वैसे ही हम जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ पे भक्ति के भाव उठते हैं। इफ एनीवन विजिट्स अ होली प्लेस, he must search out the pure devotees residing in such holy places, take lessons from them, try to apply such instructions in practical life, and thus gradually prepare oneself for the ultimate salvation going back to Godhead. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर कोई तीर्थ स्थान जाएगा तो क्या करना चाहिए? तीर्थ स्थान जाके पहले वहाँ पे जो शुद्ध भक्त हैं उनको ढूंढना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और वो जो उपदेश दे रहे हैं उसको हमारी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे भगवत धाम की ओर जा सकें, राइट। तो इसलिए तीर्थ स्थान जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है वहाँ के भक्तों के साथ संग करना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। सिर्फ नदी में स्नान करके, विग्रहों का दर्शन करके कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जब शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन यात्रा लेके गए थे, 84 कोश यात्रा, तो समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती मथुरा में एक प्रवचन दे रहे थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने भक्तों को चॉइस दिया था, शायद वो यात्रा का एंडिंग भाग था, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को चॉइस दिया था कि आप लोग विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं
या मैं प्रवचन दूंगा, आप लोग बैठ सकते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग विग्रह का दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे आधा तो लोगों को समझ में नहीं आता था, उनका भाषा इतना ऊंचा था लोगों को समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, राइट। पर शिला प्रभुपाद उधर बैठ गए, उस समय गृहस्थ थे, अभय बाबू, अभय चरण, वहाँ पे बैठ गए, क्योंकि प्रभुपाद को लग रहा था मैं विग्रहों को देखूंगा, आंख से मुझे क्या दिखेगा, अभी भक्ति तो है ही नहीं हृदय में, मुझे आंख से क्या दिखेगा, एक मूर्ति ही दिखेगा। तीर्थ स्थान जाएंगे, हमारे आंखों से तीर्थ स्थान देखा नहीं जा सकता, राइट। अब वृंदावन जाएंगे, किधर और जाएंगे, क्या दिखेगा आपको, कुछ दिखेगा ही नहीं, गंदगी दिखेगा उधर का, और कुछ अनुभव नहीं होने वाला है। इसलिए इस तीर्थ स्थानों का अनुभव कब होता है, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और उनके मुख से सुनते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद को लगा मैं यहाँ पे बैठ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुनूंगा, क्योंकि इनके संग में बैठ के मेरा सही पे यात्रा हो रहा है। तो जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं वहीं पे यात्रा हो जाता है, राइट। इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो उनके संग से शुद्धिकरण होगा, और जो यात्रा हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा फल हमको भक्तों के संग से मिलेगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्तों का संग करना। और भक्तों का संग करना मतलब क्या, भक्तों से श्रवण करना, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना और उनके उपदेशों को जिंदगी में उतारना। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो प्रभुपाद को बोल रहे थे, प्रभुपाद मुझे आपका संग मिलता नहीं है, आपका जो शारीरिक संग है वो मिलता नहीं है, मैं आपके निकट नहीं हूँ। तो प्रभुपाद बोले मेरा निकट आके क्या मिलेगा, ये जो मच्छर है सबसे मेरे पास है, राइट, मेरे शरीर पे बैठा है मच्छर, मेरा बहुत संग कर रहा है, पर इसको कुछ लाभ मिलने वाला है क्या, कुछ लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ये मुझे और कष्ट दे रहा है। तो इसलिए गुरु का संग, शुद्ध भक्त का संग मतलब उनसे श्रवण करना और उनके उपदेशों को जिंदगी में उतारना। टू गो टू सम होली प्लेस does not of pilgrimage does not mean only to take bath in Ganges or Yamuna or to visit the temple situated in those holy places। प्रभुपाद लिख रहे हैं तीर्थ यात्रा करना मतलब तीर्थ स्थान पे जाना मतलब वहाँ के जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी, उसमें स्नान करके और विग्रहों का दर्शन करना मात्र नहीं है, उससे तीर्थ यात्रा सफल नहीं होता। One should also find the representatives of Vidura who have no desire in life save and except to serve the personality of Godhead। हमको क्या करना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाके विदुर जैसे जो महात्मा है उनको ढूंढना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका भगवान के सेवा करने के अलावा और कुछ इच्छा ही नहीं है, राइट। ऐसे भक्तों के संग में जब जाएंगे तीर्थ यात्रा तभी यात्रा का दर्शन होगा। हाँ, हमारे इस्कॉन की यात्रा में बहुत सारे भक्त आते हैं, उसके पहले बहुत सारे लोग वो स्थानों पे जाके आए हैं, पर भक्तों के संग में जाने से और अपने आप जाने से बहुत फर्क है। क्योंकि अपने आप जाएंगे, श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा, साइट सीइंग हो जाएगा, बस फोटो निकाल के सेल्फी निकाल के आ जाएंगे बस, और कुछ होगा नहीं शुद्धिकरण। तो इसलिए भक्तों के संग, ऐसे भक्तों को ढूंढना और भक्तों के संग में श्रवण करना यात्रा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, राइट। अलग अलग स्थान देखने से अलावा मोर इम्पॉर्टेंट इज टू एसोसिएट विद डिवोटीज। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज ऑलवेज विद सच प्योर डिवोटीज बिकॉज ऑफ देयर अनअलॉयड सर्विस which is without any tinge of fruitive action or utopian speculation। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ हमेशा भगवान रहता है, क्योंकि जो भक्त हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, क्योंकि उनके अंदर कर्म का भावना नहीं है, ज्ञान का भावना नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं बिना कुछ अभिलाषा के। तो ऐसे भक्तों का संग करना सबसे उत्तम चीज़ है। इसलिए भागवतम में भगवान बोलते हैं जो शुद्ध भक्त है उनके हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में वो रहते हैं, राइट। दे आर इन द एक्चुअल सर्विस ऑफ द लॉर्ड स्पेसिफिकली बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान के सेवा में निरंतर रहते हैं। कैसे, हमेशा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जैसे विदुर की जिंदगी। हाँ, अभी विदुर क्यों युधिष्ठिर महाराज विदुर को देख के बोल रहे हैं आप सही में चलते हुए तीर्थस्थली है, आप सही में शुद्ध भक्त हैं,
क्योंकि विदुर क्या करते हैं, जब मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं विदुर उनको प्रश्न पूछते हैं, श्रवण और कीर्तन चलता है। तो इसलिए शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, शुद्ध भक्त देखने में कैसा दिखता है, देखने से समझ में नहीं आएगा। हालांकि बाह्य दृष्टिकोण से विदुर शूद्र घर से परिवार में उनका जन्म हुआ है, बाह्य दृष्टिकोण से शुद्ध भक्त दिखता नहीं है। शुद्ध भक्त कैसे दिखते हैं, हमेशा वो एक ही कार्य करते हैं, हमेशा श्रवण कीर्तन। वैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में कीर्तन करते थे और हमेशा श्रवण करते थे। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते थे उनका पुस्तक पढ़ो। जनरली जो ऑथर रहता है, जो लेखक रहता है, खुद का पुस्तक पढ़ता नहीं है क्योंकि उसने ही लिखा है। पर प्रभुपाद को बहुत आनंद आता था, अपने भक्तों को बोलते थे कृष्णा बुक पढ़ो, और घंटे घंटे भक्त कृष्णा बुक पढ़ते थे, श्रवण करते थे और प्रभुपाद सुनते थे। राइट, तो इसका मतलब है कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमेशा श्रवण कीर्तन करते हैं। द प्योर डिवोटीज हियर फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड चैंट, सिंग एंड राइट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, पहले अपने जो वरिष्ठ है उनसे सुनते हैं। विदुर जैसे महात्मा भी मैत्रेय ऋषि से सुनते हैं। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में बोल रहा था, प्रभुपाद उनके लिखे हुए पुस्तक को सुनते थे और प्रभुपाद बहुत बार अपने शिष्यों को बोलते थे प्रवचन दो। प्रवचन के बीच में प्रभुपाद आधा घंटा बोलते थे और पब्लिक है उधर, प्रभुपाद किसी एक शिष्य को बुलाते थे, बोलते थे अभी तुम बात करो, और वो प्रभुपाद ने उनको सिखाया है सब कुछ। वो जब कृष्ण के बारे में बात करते थे प्रभुपाद बहुत आनंद से सुनते थे। क्योंकि ये जो शुद्ध भक्त है हमेशा जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भक्त हैं, उनसे सुनता है, भगवान के बारे में गुणगान करता है और भगवान के बारे में लिखता है। ये शुद्ध भक्त का कार्यक्रम है, उसका जिंदगी है, श्रवण करना, कीर्तन करना और पुस्तक लिखना। महामुनि व्यासदेव heard from नारद and then he chanted in writing। तो प्रभुपाद अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, जैसे व्यासदेव भी महान शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। वो भी क्या करते हैं, अपने जो गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे सुनते हैं, नारद मुनि से, उसके बाद कीर्तन करते हैं, भागवतम लिखते हैं कीर्तन के रूप में। सुखदेव गोस्वामी स्टडीड फ्रॉम हिज फादर एंड ही डिस्क्राइब्ड इट टू परीक्षित। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी अपने पिता व्यासदेव से सुनते हैं और बाद में परीक्षित को सुनाते हैं। तो जो प्रोसेस है कैसे कंप्लीट होता है, जो हमने श्रवण किया है पहले अच्छे से श्रवण करो, जो हमने श्रवण किया है दूसरों को समझाओ। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के भक्तों के लिए प्रचार बहुत सिंपल बनाया है। राइट, आप लोगों को कुछ स्टैम्प नहीं चाहिए प्रचारक बनने के लिए। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का आशा था कि भारत में जो भी जन्म लिए हैं हर एक को गुरु बनना चाहिए। तो गुरु मतलब क्या है, जो हमने सुना है उसको एज इट इज बोलना, बस। राइट, तो श्रवण अच्छे से करो और बाद में जो सुना है उसका कीर्तन करो। तो व्यासदेव नारद से सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी को बनाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव से सुना है उन्होंने परीक्षित को बताते हैं। दैट इज द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम भागवत मार्ग है, भक्तों से सुनना और जो हमने सुना दूसरों को सुनाना। So by their action, the pure devotees of the Lord can render any place into a place of pilgrimage, and the holy places are worth the name only on their account। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको तीर्थ स्थली पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो कार्य है श्रवण कीर्तन से हर एक जगह को तीर्थ स्थान बनाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का आशा था कि इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर खुलने चाहिए, बहुत सारे सेंटर्स खुलने चाहिए, देश के हर एक कोने में तीर्थ स्थान होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वृंदावन मथुरा आने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर एक जगह पे तीर्थ स्थान बनाओ। जैसे हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब वो रामकेली में रहते थे उस समय उन्होंने उनके कंपाउंड के अंदर एक गुप्त वृंदावन बनाया। उनने पर्सनल उनमें एक गोवर्धन पर्वत बनाया, राधा कुंड, श्याम कुंड, और उसी पे बैठ के वो भजन करते थे। जैसे राधानाथ स्वामी ने गोवर्धन इको विलेज में वृंदावन फॉरेस्ट बनाया। तो जब हम ये श्रवण कीर्तन का मार्ग अच्छे से लेंगे तो हमको तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्थान स्वयं हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब ऐसे भक्त रहेंगे तो वो तीर्थ स्थान जो है सिर्फ नेम से ही रहेंगे। Such pure devotees are able to rectify the polluted atmosphere of any place, and what to speak of holy place rendered unholy by the unquestionable actions of interested persons
who try to adopt a professional life at the cost of a reputation of a holy place. तो जैसा मैं बोल रहा था, प्रभुपाद जब वृंदावन गए, जब अमेरिका गए तो वेस्ट वर्जीनिया में बहुत बड़ा लैंड मिला उनको, तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली उसका नाम रखा न्यू वृंदावन। प्रभुपाद का आशा था वृंदावन में जितने मेन मंदिर है वो सब होने चाहिए, उधर यमुना होना चाहिए, गोवर्धन होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद का अनुभव रहा है जैसे कलयुग बढ़ता है अभी के वृंदावन में वो अनुभव नहीं आता, क्योंकि आप अभी के वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन तो कुछ दिखता नहीं है, सब जगह बिल्डिंग्स आ गए हैं, लैंड माफिया आ गए हैं, राइट, तो वो वृंदावन का अनुभव नहीं होता। तो प्रभुपाद का इच्छा था हम एक ऐसा वृंदावन बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ भगवान का भक्ति ही होगा। तो हमारे वृंदावन में जब हम अच्छे से बनाएंगे वो वृंदावन से ज़्यादा हमारे वृंदावन में लोग आएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब शुद्ध भक्त कोई रहता है गंदे वातावरण को भी शुद्ध बनाता है, पर कोई अभक्त है वृंदावन में तो वो वृंदावन के एटमॉस्फेयर को भी प्रदूषण करके आता है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज हमको समझा रहे हैं कि कैसे हमारा जिंदगी, हमारे लिए तीर्थ यात्रा क्या है, भक्तों के संग में बैठ के, शुद्ध भक्तों के संग में बैठ के श्रवण कीर्तन करना, वही हमारा तीर्थ यात्रा है। नहीं तो तीर्थ यात्रा जाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है कि नहीं? एक फैमिली को लेके जाएंगे आप किधर तो जाके आएंगे 30,000 40,000 ऐसे ही उड़ जाता है। लोगों के पास पैसे किधर है इतना करने के लिए? तो प्रभुपाद ने तीर्थ यात्रा बहुत आसान बनाया। आप इतना खर्च करके उधर जाएंगे भी तो अनुभव तो होगा नहीं कुछ, राइट। उससे अच्छा है भक्तों के संग में बैठो, श्रवण कीर्तन करो, वो यात्रा का फल इधर ही बैठ के मिल जाएगा। तो इसलिए युधिष्ठिर विदुर का गुणगान कर रहे हैं। टेक्स्ट 11 अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यादवा स्वपूर्याम सुखमासते। ट्रांसलेशन: माय अंकल, you must have visited Dwarka. In that holy place are our friends and well-wishers, the descendants of Yadu, who are always wrapped in the service of Lord Shri Krishna. You might have seen them and heard about them. Are they all living happily in their abodes? तो युधिष्ठिर विदुर को प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके ब्रह्मन में तीर्थ यात्रा में आप द्वारका तो गए होंगे, तो द्वारका में हमारे जो यदुकुल के रिश्तेदार जो है, हमारे जो दोस्त हैं श्री कृष्ण और इत्यादि, हर कोई अच्छा है क्या, कुशल मंगल है क्या? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं विदुर को। परपोर्ट: द पर्टिकुलर वर्ड कृष्ण देवता और दोज हु आर ऑलवेज रैप्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज सिग्निफिकेंट। तो यदुकुल के लोग, यदुवंश के बारे में युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोलते, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कृष्ण देवता। तो यदुकुल के निवासी क्या करते हैं? कृष्ण के बारे में हमेशा सेवा कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक ही देवता है, वो श्री कृष्ण। The Yadavas and the Pandavas who were always wrapped in the thought of Lord Krishna and his different activities were all pure devotees of the Lord like Vidura. तो यादव, यदुकुल के जो लोग, और पांडव दोनों हमेशा कृष्ण के बारे में निरंतर सोच रहे थे। कृष्ण देवता, हमेशा कृष्ण का मनन कर रहे थे। इसलिए यादव और पांडव दोनों शुद्ध भक्त हैं विदुर की तरफ। Vidur left home in order to devote himself completely to the service of the Lord, but the Pandavas and the Yadavas were always wrapped in the thought of Lord Krishna. तो विदुर घर छोड़ के गए, वो भी शुद्ध भक्त हैं, पर घर छोड़ के गए और हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे। और पांडव और यादव घर में ही थे, उनके राज्य में ही थे, पर हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। Thus, there is no difference in their pure devotional qualities. तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं विदुर हालांकि घर छोड़ के गए और पांडव और यादव राज्य में ही रहे, पर हर कोई शुद्ध भक्त है, उनमें कुछ अंतर नहीं है। ईदर रिमेनिंग एट होम और लिविंग होम, द रियल क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्योर डिवोटी इज टू बिकम रैप्ड इन थॉट ऑफ लॉर्ड कृष्णा फेवरेबली, दैट इज नोइंग वेल दैट लॉर्ड कृष्णा इज द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं घर में रहेंगे या वन में जाएंगे, गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको।
तो ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है, घर में रहो या वन में रहो, जहाँ पे भी रहो, महत्वपूर्ण क्या है, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करना। नहीं तो प्रभुपाद बोलते थे बंदर भी वन में रहता है, बंदर भी वैरागी है, फल ही खाता है, राइट, ज़्यादा कुछ कपड़ा भी नहीं पहनता बंदर, पर बंदर को हम शुद्ध भक्त नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर रहा है। इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से वैरागी का जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्ण का स्मरण करना, वो इंपॉर्टेंट है। घर में रहेंगे, वन में रहेंगे, कृष्ण का स्मरण करना। Lord Kamsa, Jarasandha, Shishupal and other demons like them were also wrapped in the thought of Lord Krishna, but they were observed in a different way, namely unfavorably, or thinking him to be a powerful man only. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि पांडव और जो यादव हैं और विदुर हैं हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। पर कोई बोलेगा अरे कंस, जरासंध और शिशुपाल वो भी तो कृष्ण के स्मरण में थे, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे थे, पर उनके जो भाव है उसको भक्ति नहीं बोलते। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति का डेफिनेशन देते हुए बोलते हैं अनुकूल्यस्य संकल्प। हाँ, जो भक्ति है वो अनुकूल कृष्णानु, अनुकूल दृष्टिकोण से होना चाहिए। तो कंस, जरासंध और शिशुपाल कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, पर वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। Therefore, Kamsa and Shishupal are not on the level of as pure devotees like Vidura, Pandavas and Yadavas. इसलिए कंस और शिशुपाल का गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं होता, विदुर, पांडव और यादव के जैसा। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है भगवान के बारे में सोचता है, पर अनुकूल दृष्टिकोण से सोचता है। महाराज युधिष्ठिर was also wrapped in the thought of Lord Krishna and his associates at द्वारका। तो युधिष्ठिर भी क्योंकि हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन में है और कृष्ण के जो शुद्ध भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए भक्त का जीवन मतलब दो चीज़, कृष्ण के बारे में चिंतन करता है, कृष्ण की सेवा करता है, और कृष्ण के भक्त हैं उनके बारे में चिंतन और उनकी सेवा करते हैं। ये दोनों चीज़ के इर्द गिर्द भक्त का जीवन घूमता है। तो इसलिए युधिष्ठिर क्योंकि हमेशा कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत विदुर को देख के कृष्ण और द्वारका के वासी उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। अदरवाइज ही कुड नॉट हैव आस्क्ड ऑल अबाउट देम फ्रॉम विदुर। नहीं तो वो विदुर को द्वारका, कृष्ण के बारे में और द्वारका वासी के बारे में पूछता नहीं है, क्योंकि जिनके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं वही प्रश्न तुरंत आता है। महाराज युधिष्ठिर was therefore on the same level of devotion as Vidura, although engaged in state affairs of the kingdom of the world। तो कंक्लूजन है कि महाराज युधिष्ठिर भी विदुर जैसे महात्मा है, हालांकि राज्य में है और राज्य का कार्यक्रम संभाल रहे हैं, राजा के पद पे हैं, फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं, तीर्थ यात्रा, बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, पर तीर्थ यात्रा में तीर्थ स्थलों पे रुकना या न रुकना वो महत्वपूर्ण नहीं है। वह महत्वपूर्ण क्या है, हमेशा 24 आवर्स कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए रामानुचार्य के कहानी में, लाइफ में, जिंदगी में कहानी आती है, रामानुचार्य के एक गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण। तो महापूर्ण और रामानुज के एक शिष्य खुरेश दोनों एक राजा से मिलने के लिए गए थे। तो राजा इतना गुस्सा आ रहा था, एक्चुअली वो खुरेश को रामानुज सोच के उनके आंखों को निकाल देता है, और महापूर्ण जो रामानुज के गुरु हैं, बहुत वरिष्ठ है, उनको बहुत मारता है और जंगल में छोड़ देता है। तो जब खुरेश, महापूर्ण और महापूर्ण की जो बेटी है अतुलई, वो लोग वापस आ रहे हैं श्रीरंगम की ओर, महापूर्ण का मृत्यु का समय आता है। तो खुरेश महापूर्ण को बोलता है आप थोड़े जगह समय आगे आएंगे, आप श्रीरंगम पहुंच जाएंगे, श्रीरंगम आके तीर्थ स्थली है, वहाँ पे आप शरीर छोड़िए, वो अच्छा है। महापूर्ण बोलते हैं नहीं, मैं इधर ही शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तीर्थ स्थान में व्यक्ति शरीर छोड़ता है नहीं छोड़ता वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है उसका जो चेतना कृष्ण में है कि नहीं। इसलिए महापूर्ण हालांकि श्रीरंगम के बहुत पास आ गए थे, पर श्रीरंगम के पहले ही वो शरीर को त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं महत्वपूर्ण क्या है, भक्त का, भगवान का और के भक्तों का स्मरण करना, राइट। तो वो अगर हम करेंगे, हम दिल्ली में हैं, गोवा में हैं, अमेरिका में हैं, हर एक जगह तीर्थ स्थान बन जाएगा। तो हम टेक्स्ट 12 से आज शाम को देखेंगे। हरे